अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा रूस कितना कामयाब रहा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रूसी सदर के दरमियान तवील मुलाकात, तवानाई, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू, जनूबी एशिया की सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हवाले से अमूर ज़ेर बहस रहे। क्या वज़ीर आज़म के दौरा रूस की टाइमिंग दुरुस्त थी? दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा भी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की मौजूदगी में यूक्रेन पर हमला, इसके ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पर क्या असरात मुरतब होंगे, उनकी तरफ से किस तरह का प्रेशर आ सकता है और पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह नबरज़मा होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन वाले मामले पर चूँकि पॉलिसी बयान आया था अमेरिका का, और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि सफारती अमूर, सफारती हवाले से पाकिस्तान को हमारे मौक़िफ़ का पता है और पाकिस्तान हमारा बहुत ज़बरदस्त इत्तेहादी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि यूक्रेन वाला मामला और कोई भी जो जंग है, मसला जंग से हल नहीं होता, सफारती और तजारती मामला देखने होंगे, सफारतकारी के ज़रिए ही, डिप्लोमेसी के ज़रिए ही हमें मामला तय करने होंगे। दूसरी तरफ रूसी सदर के साथ इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर ने। और ख़ास तौर पे तजारती हवाले से जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान मायदे होंगे उस हवाले से डिस्कशन हुई। और वज़ीर आज़म का ये दौरा चूँकि अब से कुछ घंटों बाद मुकम्मल हो जाएगा, वज़ीर आज़म आज रात ही वतन वापस आएंगे, लेकिन ये दौरा कितना कामयाब रहा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे और इस वक्त इस दौरे की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया इसको नेगेटिव तौर पे देख रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी सफारती महाज पे समझी जा रही है। सफारतकार और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो इसको किस तरह देखते हैं। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। और उनके साथ फ़हद इब्न मसूद, आप भी इंटरनेशनल अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, माहिर स्ट्रेटेजिक अमूर के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। फ़हद इब्न मसूद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। फाज साहब, किस तरह देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को, चूँकि 23 साल के बाद ये दौरा था। इट्स सेल्फ ज़ाहिर 23 साल के बाद जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप ज़रा मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज़ हों और जियोग्राफिकल इश्यूज़ को समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी? सही, पहली चीज तो ये कि हमारे पास, आई होप आपको मेरी आवाज आ जी जी, रही है। हम सुन पा रहे हैं। सही, पहली चीज तो हमें इसको ए पॉलिटिकली देखना पड़ेगा, विद अ लेवल हेड और क्लियर हेडेडनेस के साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत अरसे बाद दौरा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। इसकी जो इम्पोर्टेंस हम इस तर्ज पे लगा सकते हैं कि हमारे प्रीवियस वुज़रा हैं, वजीर आजम हैं, उन्होंने बहुत अरसे से ये चीज कोशिश की लेकिन अचीव नहीं कर पाए। अगर हम सक्सेस को देखें और जी कामयाबी को देखें इस डोमेन में, कि हम जिस दिहाने पे खड़े हैं अभी एक इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो हम तन्हाई के शिकार नहीं हो सकते। जहां पे हम तन्हाई की तरफ जाते हैं या आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, वहां पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपका ना ट्रेड होता है ना इकोनॉमिक्स होती है। और ये सारी चीज जैसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलेट करें तो इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिपेंडेंट है। जी। सो इंटरैक्ट करना जरूरी है। मेरे नजदीक ये एक कामयाब दौरा है। बिल्कुल इस तर्ज पे भी देखना पड़ेगा कि जब हमारे वजीर आजम रशिया में है या रूस में है तो वहां पे यूक्रेन में क्या हो रहा है। जी लेकिन दोबारा वो ये बात करूंगा, ए पॉलिटिकली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें।
बिल्कुल कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना ज़रूरी भी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूँकि अभी वहाँ पे उनकी मुलाकातें जारी हैं और इसकी पूरे दौरे की जो ब्रीफिंग है वो अभी आना बाकी है। सरसरी जो मीडिया टॉक्स हैं, जो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है इस तमाम अमूर को। और प्राइम मिनिस्टर ने तवील तकरीबन कोई 3 घंटे की ये मीटिंग थी, उसके अंदर खुलकर बातें की हैं। आप समझते हैं कि एक चूँकि अफ़गानिस्तान के बाद की जो सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान के मामले पर बड़ा कंसर्न था रशिया भी और पाकिस्तान भी, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था इस पीस प्रोसेस को और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस खित्ते के लिए और पूरा मिडिल ईस्ट, चूँकि सोवियत यूनियन के बाद पाकिस्तान और रशिया के जो हालात ताल्लुकात थे वो आपको भी मालूम है कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आप समझते हैं कि आलमी दुनिया जिसमें यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, दिगर क़ुव्वतें हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल को, इस कामयाबी को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक़ में बदलते हुए देख पाएंगी? मेरे नज़दीक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या जो खास काम हुआ है इस पूरी सिचुएशन में कि जो एग्जिट है एलाइड का या वेस्ट का और उसकी जगह जो वैक्यूम बना है उसको केटर करने के लिए जो सेंट्रल एशिया या रशिया या चाइना या हम एज अ कंट्री रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नेबर या उसके आसपास जो मुल्क है वो उस प्रॉब्लम या उन प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़े जिसमें पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी और ये सारी इनसिक्योरिटी साथ चलती हैं। ठीक। सो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये एक जगह पे खड़े हैं ठीक। और देखना चाहते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान आइसोलेट ना हो। सक्सेस बिल्कुल है, कम्युनिकेशन जरूरी है और मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी है उसके लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फाज साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब चूँकि जब हम सफारतकारी की बात करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका हमेशा इंटरनेशनल मोड पे बड़ी गहरी नज़र होती है और ख़ास तौर पे रशिया के हवाले से मिडल ईस्ट और इन तमाम रियासतों को बड़ी अच्छे से समझते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर का तारीखी दौरा और 23 साल के बाद ये दौरा हो रहा है और इस दौरे में सबसे अच्छी बात जो थी वो 3 घंटे की मुलाकात की इनसाइट्स आज़ार सफारती वहाँ जो लोग मौजूद हैं आपके उनसे राब्ते हुए होंगे। क्या समझते हैं कितनी अच्छी मुलाकात रही है और इस मुलाकात के जो असरात हैं वो अब किस तरह मुरतब होंगे इस खित्ते पर और कितने पॉजिटिव होंगे? डॉक्टर साहब, मुलाकात को इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि इस वक्त रशिया के क्या तनाज़ात चल रहे हैं वेस्ट के साथ। जी जी। इस खास तौर पर जो इनकर्शन हुई है, जो इंट्रूजन हुई है या जो अटैक हुआ है बकौल अमेरिका के और बकौल वेस्टर्न यूरोप के, उस तनाजुर में अगर देखा जाए कि ये मुलाकात इस वक्त इस नाजुक मरहले में जो रशिया के लिए भी नाजुक है और पाकिस्तान के लिए इसलिए नाजुक बन जाता है कि रशिया से तो हमारे चलें ताल्लुकात बेहतर भी हो जाएंगे और पिछले 12 साल से जो हो रहे हैं उसमें मजीद बुलंदी आ जाएगी ताल्लुकात में। लेकिन इस नाजुक मौके पर जब रशिया के पूरा वेस्ट मुखालफत कर रहा है और रशिया को उनके अटैक या इनकर्शन की वजह से रशिया पर काफी तनकीद हो रही है और उस पर कदगने यानी सैंक्शंस लगाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में हमारे जो मुआहदे मंजर आम पर आना चाहिए, जो खासतौर पर हमारे MOU हैं या हमारे एग्रीमेंट्स हैं, वो मुआहदे उसमें कलीदी तौर पर जो हम तैयारी करके गए थे उसमें 1100 किलोमीटर की ये स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो यहाँ कराची से लेके कसूर तक के लिए है वो थी, और उसके अलावा हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और उसके अलावा हमारी एनर्जी के शोबे में ये चंद चीजें थी जो कलीदी थी। और हमारी तरफ से जो मसनूआत उनको भेजी जानी थी उसमें टेक्सटाइल था, उसमें बाकी चीजें थी, लेदर था, तो वो तमाम चीजें तो मटीरियलाइज होती नजर आ रही हैं मुआहदे की हद तक। और अगर उन पे सैंक्शन नहीं लगती रशिया पर तो यकीनन उस पे इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाती। अब इस सैंक्शन के बाद बहुत कम ऐसे एग्रीमेंट्स पर हो सकेगी इम्प्लीमेंटेशन
अगर सैंक्शन जो लग रही है और मजीद तेज होती जा रही है, मजीद सख्त होती जा रही है, और जिसका इंडिया और ऐलान कर दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, तो उस लिहाज से देखा जाए तो गैस पाइपलाइन जो पहले भी 2014 में जब हमने उनसे ये मुआहदा किया था, तो वो शिकार हो गई इस सैंक्शन की, जो कि अमेरिका ने उस पर सिंगल कंट्री सैंक्शन लगाया था। तो अब जो उससे ज्यादा सख्त सैंक्शन लग रही है, तो दोबारा उसका इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए हमें, और हमें उसी लिहाज से तैयारी करनी चाहिए कि ये पाइपलाइन जब तक के सैंक्शन रशिया से नहीं हटेगा उस वक्त तक ये रहेगा। और इसकी दूसरी लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं मुझे कि भाई क्या हो गया अगर हम इसको बायलैटरल तौर पर जी कर लें, लेकिन बायलैटरल तौर पर इसलिए नहीं हो सकता कि जो कंपनीज यहाँ रशिया के पहले भी आई थी उन पर भी अमेरिका सैंक्शन जब सैंक्शन लगा चुका था, जी और कोई मुल्क अगर सैंक्शन ज्यादा कंपनी से कोई कारोबार करता है तो अमेरिका के अपने कानून यानी ट्रेजरी एक्ट के मुताबिक अमेरिका उस पर भी सैंक्शन लगा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान इस मामले में उन कंपनी से ताल्लुक रखता है या उनसे काम लेता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये इसकी मिसाल मैं आपको यूं दे देता हूं कि जब ईरान से सैंक्शन खत्म हुई, जब जोहरी मुआहदे के बाद ओबामा के ज़माने में, तो तकरीबन 400 के लगभग कंपनियां यूरोप से आई ऑयल और गैस में, केमिकल्स में, और वो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। और जब 2018 में ट्रंप वॉकआउट कर गए और उन्होंने मुआहदा तोड़ा, तो वो 400 की 400 कंपनियां वापस अपने अपनी जगह पर पहुंची, क्योंकि उन पर सैंक्शन लग रही थी। तो लिहाजा सैंक्शन के बाद ये मुश्किल हुआ। ये तो रहा तिजारत के लिहाज से, लेकिन इसका दूसरा तनाजुर जो है वो ज्यादा अहम है। ठीक। क्योंकि अच्छा, तिजारती लिहाज जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि जब अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ठीक है पाकिस्तान अगर रूस जा रहा है तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो इत्तेहादी होने के नाते पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं कि वो हमारा पैगाम भी वहाँ तक पहुँचाएंगे, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा यूक्रेन के वाले से दो टोक मौक़िफ़ है। आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू 3 घंटे की मुलाकात रही उसमें उन्होंने भी ये कहा कि इस पे इसका जो सफारती हल निकालना होगा यूक्रेन का। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रशिया टुडे को जब इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बताया कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ऑलरेडी ब्लॉक्स तो बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स में से हम बाहर भी तो नहीं जा सकते, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और अमेरिका का जो प्रेशर होगा हम पे, वो प्रेशर आप समझते हैं कि हम हैंडल कर पाएंगे और दोनों पावर्स को हम मैनेज करने में कामयाब हो पाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और काफी हद तक पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एतबार से तो हम आ चुके हैं ईस्टर्न कैंप में, जिसमें कि चाइना, रशिया, ये शंघाई कोऑपरेशन के सारे ममालिक ये, और ख़ास तौर पे जो ईसीओ के भी सारे ममालिक हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे ममालिक, उस लिहाज से तो देखा जाए तो हम जियो पॉलिटिकल लिहाज से तो यहाँ पहुँच चुके हैं। और दूसरा इसका तनाजुर देखें आप कि हमारे ट्रेड और इकोनॉमिक्स के जो हमारे रिलेशंस हैं वो तो वेस्ट और अमेरिका के साथ ज़्यादा है ना। अमेरिका भी वो मुल्क है जहां हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप वो मुल्क है जो दूसरे नंबर पे जहां सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट की मसनूआत के 50% से ज़्यादा उन ममालिक में जाता है। तो हमें उसको शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, लिहाजा उस वक्त तक हमें बहुत दरमियाना रवि से यानी कि बैलेंसिंग एक्ट के साथ हमें चलना पड़ेगा, गो के बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। पर प्राइम मिनिस्टर की इन बयानात को हमें यकीनन उसकी वैल्यू देना चाहिए और कदर की निगाह से देखना चाहिए। जहां तक बयान की बात है, जहां तक उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात है, प्रैक्टिकली तो हमने जो एक OIC से हटकर एक ब्लॉग भी बनाने की कोशिश की थी, टीवी चैनल्स को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, और मलेशिया और टर्की के साथ मिलके तो हमने देख लिया कि उसका क्या हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये सब मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जिस रात को वहां पहुंचे, उस रात को उससे दो दिन पहले जब उन्होंने बयान दिया रशियन टेलीविजन को कि पीसफुल रेजोल्यूशन पाकिस्तान चाहता है और रशिया और यूक्रेन का अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कभी सॉल्व प्रॉब्लम नहीं हल कर सकेगा, बल्कि दुनिया जो उन्होंने तारीख पढ़ी है उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर ये सिलसिला हुआ
तो कितने नुकसानात उठाना पड़ेगा। और जिस रात को वहां पहुंचते हैं, सुबह उनकी आंख खुलने से पहले वो यूक्रेन पर चढ़ाई हो चुकी होती है। तो वो अब जाहिर है कि अगर डिप्लोमेटिकली दुनिया की नजर से ये देखा जाए तो वहां तो कठिन मरहला आ गया हमारे लिए, बिल्कुल हमारे ठीक मुल्क कह रहे के हैं लिए, डॉक्टर साहब। हमारे। मैं चूंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मैं चाह रहा हूँ उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जिस तरफ आपने जिक्र जिसका किया कि टीवी चैनल्स के हवाले से भी एक अलग ब्लॉग बनाने की भी कोशिश की गई थी। आप नहीं समझते क्योंकि टर्की भी एक नई पावर के साथ सामने आ रहा है, और वो यूक्रेन के हवाले से वो ये समझता है कि रशिया जो है वो गलत कर रहा है, और बड़ा असूली मौकफ है तुर्की का इसके ऊपर। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान, ज़ाहिर तुर्की के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कहें तुर्की का भी प्रेशर आएगा तो हम फैसला करने में, या में एक तरफ नेटो है, एक तरफ इधर पाकिस्तान, रशिया, चीन एक तरफ हैं, तो आप नहीं समझते कि ये प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि तुर्की की तरफ से भी आ सकता है हमारे ऊपर, हमारे और तुर्की के दरमियान कोई किसी किस्म की कोई परेशानी या इस तरह का कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आएगा? नहीं, मेरे तर्जे के मुताबिक टर्की नाम से कहेगा कि हमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये हमारा बायलैटरल मामला है। और हाँ, अगर हमें कहीं किसी तरफ से अगर कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच कर सकता है तो वो चाइना कर सकता है इस मामले में, इसलिए कि हम भी चाइना को अप्रोच करते हैं ऐसे मामले में, उनसे कंसल्टेशन करते हैं हम। ठीक। बहुत सारे इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल मामलात में चाइना ये कर सकता है, और हम चाइना की बहुत सारे मामलात में हम आंगी के साथ चलते हैं। टर्की अगर हमें अव्वल तो यह है कि कहेगा नहीं, अगर कहेगा भी तो बहुत सरसरी तौर पर कोई जिक्र कर सकता है, लेकिन प्रेशर टर्की की तरफ से, क्योंकि हमारा बायलैटरल मामला है बिल्कुल, जिसमें टर्की का कोई नुकसान नहीं है। होता यह है कि जी किसी और मुल्क से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक के जाना। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और मसूद हमारे साथ बदस्तूर रहेंगे, और ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस दौरे के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान किस तरह कामयाबियाँ समेट रहा है, और प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा एक बड़ा कामयाब दौरे के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।